दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज मैं लेकर चल रहा हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो हमारी समाज से जुड़ी है, हमारी महिलाओं से जुड़ी है और उन सभी लोगों के लिए एक तमाचा है जो कहते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। दोस्तों आपने कामकाजी महिलाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा। सरकारें, प्रशासन, हर व्यक्ति उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहता है। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लेकिन महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या को आज तक शायद जानने का प्रयास नहीं किया गया है। छोटे छोटे ऐसे शोषण महिलाओं के हो रहे हैं जिनको लेकर या तो महिलाएं बोल नहीं पाती हैं या फिर बोलती हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उनका परिवार उनको बाहर निकलने से रोकने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वजह है फिर महिलाएं अपनी बात रख नहीं पाती हैं और जो शोषण उनका हो रहा होता है उसको लेकर आवाज उठा नहीं पाती हैं। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? दोस्तों मैं आपको आज कुछ ऐसी बातों के साथ रूबरू कराना चाहता हूं जो बातें अनकही अनसुनी हैं लेकिन सच्चाई है और उन महिलाओं के लिए इतना बड़ा चैलेंज है जो समाज में अकेली कार्य कर रही हैं, क्योंकि परिवार तो उनके साथ हर जगह नहीं चल सकता है। चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे वो मार्केट्स हों, जहां पर भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, ज्यादातर ये देखा गया है कि उन महिलाओं का किसी न किसी रूप से शोषण हो रहा है। बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके। आज बहुत सारी महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रही हैं, किसी एजेंसीज में काम कर रही हैं, LICs में काम कर रही हैं, छोटे छोटे उन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की कोई एजेंसीज ली हुई हैं, उनमें कार्य कर रही हैं। इन सब महिलाओं को मार्केट में काम करने के जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको शायद बता पाना भी बड़ा मुश्किल है। जब महिला समाज में निकलती है, किसी कार्य को करने की बात करती है, तो जो पुरुष प्रधान समाज अपने आप को सभ्य बोलता है वही समाज उसका शोषण करने की तरफ बढ़ जाता है और उसे सौदा करता है, डील करता है, उसको पूछता है कि अगर तेरे इस कार्य को मैं कर लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा। आपको यकीन नहीं है? अगर आप कहें तो मैं आपको कई ऐसे लोगों को और ऐसी महिलाओं के माध्यम से सामने ला सकता हूं जो इस तरह के घटिया और बाईहात कार्य करने का प्रयास करते हैं, महिलाओं से डील करते हैं। वो मौका ढूंढते हैं किस तरह से महिला उसके चुंगल में फंस जाए, किस तरह से महिला उसकी शिकार हो जाए, वो मौका ढूंढते हैं। और दोस्तों ऐसे बाईहात लोगों को, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को मैं ये आईना दिखाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आपकी इस घटिया मानसिकता की वजह से वो महिलाएं जो समाज में आगे बढ़ने की बात करती हैं, जो महिलाएं अपने आप को स्टैब्लिश करने की बात करती हैं, उनका हौसला टूट जाता है। और वो घटिया मानसिकता के लोग अपने आप को सभ्य लोग बोलते हैं, सामाजिक लोग बोलते हैं, जो महिला का शोषण करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। कोई महिला इस बात को बोलना नहीं चाहती है, बताना नहीं चाहती है, लेकिन जो महिलाएं मेरे इस विचार को सुन रही होंगी वो सहमत कर रही होंगी। कितनी मुश्किलें उनको सहनी पड़ रही होंगी, कितनी यातनाएं उनको मिल रही होंगी समाज में जो अनदेखी सी हैं, लेकिन वो व्यथा बयान करती हैं। और महिला की मजबूरी यह है कि वो अपने परिवार में जाकर ये बोल नहीं सकती कि फलां मर्द ने उसको इस तरह का ऑफर दिया है, फलां मर्द उसको इस तरह से परेशान कर रहा है, क्योंकि वो सोचती है कहीं गलती से अपने परिवार को जाकर ये बोल दिया तो उसका परिवार उसको इस काम को करने से रोक देगा। दोस्तों कितना घटिया सोच के बीच में ये महिलाएं रह रही हैं। एक तरफ जहां सरकारें, जहां समाज इनको उठाने की, उनको उत्थान की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की चीजों में इनका जो शोषण हो रहा है उसको रोक लगाने में हम नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला का शोषण करने का प्रयास किया, उसको किसी तरह से अपने चुंगल में फंसाने का प्रयास किया, तो उसका एविडेंस क्या है उसके पास? वो एविडेंस किसी पुरुष को अगर देती है या किसी थाने में जाकर देती है तो कोई सुनवाई उसकी नहीं होती है, क्योंकि कानून भी ये बोलता है जब तक घटित नहीं हुआ तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को हमें समझना होगा, महिलाओं को प्रेरित करना होगा उनके कार्य को करने के लिए।
ना कि उनसे यह पूछना पड़ेगा कि बताओ अगर मैं आपके साथ यह कार्य कर लेता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। डील करने की जो प्रवृत्ति है इससे निकलना होगा। ये डील करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी और उन महिलाओं को मोटिवेट करना होगा, उनको जागरूक करना होगा, उनका सपोर्ट करना होगा, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। दोस्तों, महिलाओं के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि वो कमजोर हैं। महिलाओं के कार्य करने का अर्थ यह है कि वो सभ्य समाज की तरफ बढ़ रही हैं और वो अगर सशक्त होंगी, जागरूक होंगी तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार भी सभ्य और जागरूक होगा। क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से अपने परिवारों को चलाने की योग्यता को साबित किया है, समाज में खुद को प्रूव करने की बात की है, उससे यह लगता है कि महिलाएं जब जागरूक होंगी, महिलाएं जब सभ्य होंगी, महिलाएं जब सशक्त होंगी तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है वो भी सभ्य और जागरूक हो जाएगा। इसलिए सरकारें प्रयास करती हैं महिलाओं को जागरूक करने का। ना कि आप ये सोच के देख रहे हैं कि ये महिला अगर समाज में कार्य कर रही है तो ये बेचारी गरीब होगी, इसको जरूरत होगी, इसका पति नहीं कमाता होगा, इसको पैसे की आवश्यकता होगी, मैं अगर इसको लालच दूंगा तो ये मेरे चंगुल में फंस जाएगी। गलत सोचते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसा भी नीड में होंगी, उनको पैसे की जरूरत है इसलिए वो काम कर रही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका शोषण करें, बल्कि हमें, अगर हम सभ्य समाज की बात करते हैं तो उसको खड़ा करना होगा, उसको हौसला देना होगा, उसको जागरूक करना होगा, उसको शाबाशी देनी होगी कि आप एक सशक्त महिला के रूप में आगे बढ़ रही हैं। इसलिए एक पुरुष होने के नाते मैं आपका सपोर्ट करता हूं और आपको मैं ये भरोसा देता हूं कि आप इस समाज के सभ्य रूप को देखेंगी। दोस्तों, ये बात बड़ी ही कॉमन बात है और केवल मैं एक मार्केट की, एक बाजार की बात यहां नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर उस समाज की, हर उस जगह की जहां पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, चाहे वो ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं या कोई भी जगह है। मुझे पक्का भरोसा है आप सब लोग इससे सहमत भी हुए होंगे। मेरे विचारों को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा और वो महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या ऐसा नहीं होता है? क्या गिद्ध की तरह नजर रखे हुए ये पुरुष महिला का शोषण करने के लिए तैयार नहीं है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी और जिन महिलाओं के साथ ये बीती होगी वो ये बात जरूर कहेंगी कि वाकई ही महिलाओं का शोषण करने का मौका ढूंढ रहे हैं। कब वो महिला उनको हां करती है और वो उसका शोषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर किसी भी अन्य सामाजिक रूप से। हमें इससे बाहर निकलना होगा। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं इस बात को आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा कि हमें बदलना होगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। महिलाएं बेहिचक होकर, निडर होकर समाज में कार्य करें, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक बात आपको यहां और बताना चाहूंगा, शहरों में और गांवों के शहर बाजारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। शहरों में महिलाओं को फिर भी रिस्पेक्ट मिलती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मैं दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूं, मुंबई जैसे शहर की बात कर रहा हूं, जहां पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए सपोर्ट किया जाता है, मैंने ये देखा है कि उससे ज्यादा शोषण किया जाता है हमारे गांव की बाजारों में महिलाओं का। यहां के लोग अपने आप को सभ्य बोलते हैं, लेकिन वो गिद्ध की नजर गड़ाए बैठे हैं जो महिलाओं के ऊपर। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, ये खबर आपके मुंह पे तमाचा है। मैं बिना नाम लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस हरकत, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते को बदल दीजिए, नहीं तो जूते पड़ने की नौबत आने वाली है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का सम्मान कीजिए, देश का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।